हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोनिमस बैंकर्स में। आज हम करेंगे जो हमारी बेस्ट 50 पजल्स की सीरीज़ है, उसमें हम सेट 22 करेंगे। और ये जो है आपके अपकमिंग जैसे एग्ज़ाम हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट में जो हम 2 पजल्स जो है हम डिस्कस करेंगे। एक जो है आपकी मंथ्स बेस्ड पजल है और सेकंड आपकी जो है वो फ्लोर बेस्ड पजल है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले जो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए इस पजल को, दोनों पजल को। और दोनों ही पजल जो है वो 3-3 मिनट के अंदर जो है बन जानी चाहिए आपसे। तो आई होप आपने जो है वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरी अप्रोच देखिएगा कि आप जो है कैसे इस पजल को जो है 3 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 people A, B, C, D, E, F, G, H attended a meeting in April, May, August, September on either 3rd और 8th। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिक्स है हमारे पास, तो वो हम लिख लेते हैं। जो मंथ है अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर। देखिए यहाँ पे जो है 2 डेट आएंगी। तो 3 और 8, 3 और 8, 3-8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अप्रैल में जो है 30 डेज होते हैं, ये भी आप साथ में लिख लीजिए। 31 मई में होते हैं, और अगस्त में 31 और सितंबर में 30। ठीक है, अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ए अटेंड द मीटिंग इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, बट ही डज नॉट अटेंड द मीटिंग, ही डज नॉट अटेंड एट फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो ए जो है एक तो फर्स्ट और लास्ट में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ए को कहा गया है कि ए जो है केवल इवन नंबर ऑफ डेज, जैसे अप्रैल है उसमें 30 डेज हैं और सितंबर 30 डेज है, तो ए अप्रैल और सितंबर में ही है, मई और अगस्त में नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये है कि ए फर्स्ट और लास्ट भी नहीं है, तो ए के लिए केवल 2 ही जगह बची है, एक ये यहाँ पे बची है ए, और एक बचा है ए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2 केस लेके चलेंगे अभी हम, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ओनली 2 पीपल अटेंडेड द मीटिंग बिटवीन ए एंड ई। ए और ई में 2 ही पर्सन है, 1 2 ई, यहाँ पे भी 1 2 ई यहाँ पे आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेड द मीटिंग बिटवीन सी एंड बी इज द सेम एज दैट ऑफ सी एंड जी। सी और बी में जितना है उतना ही सी और जी में है। ठीक है, ये हो गया। एंड ऑल ऑफ देम अटेंड द मीटिंग ऑन इवन नंबर 8। इवन पे है, सभी इवन पे है। देखिए आपको ये वाली कंडीशन बताता हूँ मैं एक बार फिर से। इसमें ये कहा गया कि सी और बी में जितना गैप है उतना ही सी और जी में है। तो देखिए अगर कभी भी ऐसा है कि दोनों के बीच में गैप सेम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक तो ये कंडीशन आती है हमारी, एक आती है कि सी और बी में जितना गैप है उससे एक ज़्यादा सी और जी में है। तो उस केस में क्या होता है, और जिसमें सेम है उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए कभी भी सेम वाली जो होगी, तो देखिए जो अगर सेम गैप है तो उसमें जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो हमेशा बीच में आएगा। उसके बाद ऊपर या नीचे बी या जी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही कंडीशन है तो जो भी दोनों में कॉमन रहेगा वो तो मिडिल में आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो दूसरा है वो बी जी नीचे भी आ सकता है, या बी और जी ऊपर भी आ सकता है। मान लीजिए अगर ये कहे कि सी और बी में जितना गैप है उससे एक ज़्यादा सी और जी में है, तो मान लीजिए सी और बी में 2 है तो जी यहाँ पे भी आ सकता है। सिमिलरली, या सी और बी में 2 नीचे लिख दिया, एक ऊपर, जी यहाँ पे भी आ सकता है। या सी बी नीचे और जी ऊपर आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है कंडीशन। लेकिन जब भी अगर कभी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों में गैप बराबर है, सी बी में है उतना ही गैप सी जी में है, तो ये दोनों जो है ऊपर नीचे ही आएंगे। ठीक है, कभी भी एक एक तरफ नहीं आएगा, मतलब सी बी जी ऐसे नहीं आ सकते कभी भी। ये केवल उसी कंडीशन में आ सकता है जिसमें दिया हो कि सी और बी में जितना गैप है उससे एक ज़्यादा सी और जी में है, तो इस तरीके से। तो इस कंडीशन में तो दोनों के बराबर गैप है, तो सी मिडल में आएगा और बी और जी जो है वो ऊपर या नीचे आएगा। अब ऊपर बी आ सकता है या जी आ सकता है, ये पता नहीं है, लेकिन ये कंडीशन है कि तीनों जो है इवन पे हैं। तो हम पहले एक बार इवन डेट्स देखते हैं, पहले वाले में हमारे पास कौन कौन सी इवन डेट बाकी है। हमारे पास एक ये इवन डेट है 8, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो सी मिडल पे आएगा, यहाँ पे बी और जी आएगा, यहाँ पे बी और जी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 3 है इवन डेट, सी यहाँ पे आ जाएगा, बी और जी यहाँ पे आ जाएगा, बी और जी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर अब हम देखें सेकंड वाली कंडीशन में, जो गैप है, मान लीजिए बी ऊपर आ गया तो 3 का गैप है और नीचे 1 का गैप है, तो दोनों में गैप बराबर होना चाहिए।
तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो सी बी जी में यहाँ पे 1 का गैप है और ऊपर भी यहाँ पे 1 का गैप है, तो ये वाली कंडीशन अभी तक जो है हमारी सही है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन 2 पर्सन्स अटेंडेड द मीटिंग बिटवीन जी एंड डी। जी और डी में मोर देन 2 है, ठीक है, ये लिख लेते हैं हम। जी एंड डी में मोर देन डी वो अटेंड द मीटिंग इन द मंथ विच इज 31 डेज। डी जो है वो 31 डेज में ही है, ठीक है। तो डी यहाँ पे तो आ नहीं सकता। डी के लिए देखिए, डी यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि 30 डेज वाला मंथ है। डी यहाँ पे आ सकता है, इसके अलावा डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो डी के लिए केवल एक ही जगह बची है, और जी और डी में ग्रेटर देन 2 है। तो अगर हम यहाँ पे जी लिखेंगे, जो 8th में है, यहाँ पे जी लिखेंगे तो इसमें जी और डी में तो गैप ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आएगा बी आएगा आपका, और यहाँ पे आएगा जी। मैं एक बार रब करके इसको दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा जी, तभी हमारा जो जी और डी में ग्रेटर देन 2 का गैप आएगा। अब देखते हैं, ओनली 3 पीपल अटेंडेड द मीटिंग बिटवीन डी एंड एच। ओनली 3 पीपल अटेंडेड द मीटिंग में डी और एच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 यहाँ पे एच आ जाएगा हमारा, और जो भी हमारा बचा है ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा है हमारा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो आंसर हमारा हो जाएगा सही, जो कि है एफ ए डी बी ई सी एच जी। तो इस वाली पजल में जो है आपको 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, 3 मिनट में आपकी जो है पजल आराम से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पजल। तो चलिए ये वाली पजल जो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पजल है ये भी आपने ट्राई कर लिया होगा, आई होप आपसे बन गया होगा। और ये जो पजल है ये 2020 में ही जो है एग्ज़ाम में आई है, शायद किसी एग्ज़ाम 2019 में आई है किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 पर्सन्स नेमली बी सी डी एम एन ओ पी लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम 1 to 8। तो सबसे पहले जो फिक्स है वो हम लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया हमारा। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 8 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एन लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड, ठीक है। एन ओड पे है बट थर्ड पे नहीं है, तो हमारे पास जो है 1 5 7 जगह 1 5 7 जगह बची है एन के लिए। ओ लिव्स इमिडिएटली बिलो एन, ओ जो है वो इमिडिएटली बिलो एन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर देखिए एन एक पे आएगा तो उसके नीचे ओ नहीं आ पाएगा, तो ये हट जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एन को 5 पे रखते हैं और एक बार एन को रखते हैं हम 7 पे, और इसके नीचे इमीडिएट नीचे ओ आ जाएगा, इसके इमीडिएट नीचे ओ आ जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में जो है अगर आपके शुरू में ही 2 कंडीशन बन रही है तो 2 कंडीशन लेके चलिए, क्योंकि अगर आप एक बार कंडीशन नीचे लिखेंगे फिर आप ऊपर बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो आप जो है डायरेक्ट इसमें पुट करने की कोशिश कीजिए। ओ लिव्स इमीडिएटली बिलो एन, ये हो गया हमारे यहाँ तक। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी में ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अगर फर्स्ट केस में देखें हम 1 2 पी, पी यहाँ पे नहीं रख सकते, अगर यहाँ पे रखेंगे तो 2 का गैप आ जाएगा, और 2 से ज़्यादा कितना, 2 तो हो नहीं सकता, 2 से ज़्यादा है तो मिनिमम 3 तो होगा, या 4 होगा या 5 होगा, ऐसे होगा। तो देखते हैं, तो पी देखिए यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, 1 2 3, तो पी आएगा तो इसमें यहीं पे आएगा, क्योंकि अगर 2 का गैप होता पी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि 2 का गैप हो जाएगा, तो 3 का तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 तो मिनिमम चाहिए, उसके बाद पी यहाँ पे भी आ सकता है या पी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देयर आर 6 पर्सन बिटवीन ए एंड पी, ए और पी में 6 पर्सन है, तो फर्स्ट वाले केस में 1 2 3 4 5 6, ए यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए ए और पी में 6 पर्सन का गैप है, अगर पी यहाँ पे लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो ए नहीं आ सकता, तो पी जो है यहाँ पे आएगा और फिर ए यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। डी लिव्स इमिडिएटली अबोव एम, डी जो है इमिडिएटली अबोव एम है, ठीक है, ये हो गया। एम बट लिव्स बिलो बी, डी जो है बी के नीचे है। अब ये बी के इमीडिएट नीचे भी हो सकता है डी, या गैप भी हो सकता है, ये कुछ मेंशन नहीं किया है तो कुछ भी हो सकता है ये। सी डज नॉट लिव बिलो, सी डज नॉट लिव अबोव एन, तो इसका मतलब एन के नीचे सी है।
कभी भी अगर ऐसे दिया सी डज नॉट लिव अबव एन, इसका मतलब सी जो है एन के नीचे होगा, तो ऐसे ही लिखिए कंडीशन को, अपोजिट में करके लिखिए कि सी जो है एन के नीचे होगा। ठीक है, ये आसान नहीं रहती है इससे। एम डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव पी, एम जो है पी के इमीडिएट अबव नहीं है। ठीक है, इमीडिएट नहीं है ये। तो चलिए अब पुट करते हैं। देखिए ये वाली कंडीशन को हम पुट करने की कोशिश करते हैं। एम के इमीडिएट ऊपर डी है और डी के ऊपर बी है। अगर ये वाली कंडीशन देखें हम, तो एम के इमीडिएट ऊपर डी और डी के ऊपर बी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन फिक्स हो जाएगी। अगर हम एम को यहाँ पे रखते हैं, एम के इमीडिएट ऊपर डी, तो इसके ऊपर बी नहीं आएगा। तो एटलीस्ट ये जो कंडीशन है हमारी, ये तो हमारी फिक्स हो गई है। अब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे एम के इमीडिएट ऊपर डी नहीं रख सकते, क्योंकि इसके ऊपर बी आना चाहिए। तो इसका मतलब एम यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे पी के इमीडिएट ऊपर एम नहीं है, ये वाली कंडीशन अगर देखें हम, पी के इमीडिएट ऊपर एम नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो एम के इमीडिएट ऊपर डी, ये वाली कंडीशन भी हमारी फिक्स हो गई है। और डी के ऊपर एम बी है, ये हो गया है, डी के ऊपर बी है। अब डी के ऊपर बी जो है, यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है, या यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, ये वाली हो गई हमारी कंडीशन। ओ और पी में ग्रेटर देन 2 है, ओ और पी में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। एन के नीचे सी है, तो अगर फर्स्ट केस में देखें तो एन के नीचे सी के लिए केवल यही 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे तो एन के ऊपर आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी गलत। अब एन के नीचे सी है, तो सी के लिए केवल एक ही जगह बची है, वो है ये। तो ये हमारा जो सोल्यूशन हो गया। तो इसका जो सोल्यूशन है ANOBDMCP। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पजल है पसंद आई होगी, और इसी लेवल की जो पजल आपके जो है प्रीलिम्स एग्जाम में आती है। अगर हम कई बार जो है अगर छोटी सी गलती कर देते हैं या कुछ गलत पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि पजल का लेवल जो है वो आसानी रहता है, थोड़ी सी ट्रिकी होती है, बट वो अगर हम अच्छे ढंग से पढ़ें उसको और यहाँ पे बनाने में जो है गलती ना करें, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती कर देते हैं और उस टाइम जो है वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे जो है वो माइंड में आता नहीं है। अगर घर पे हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हम जो है गलती को जल्दी पकड़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम के रियल एग्ज़ाम जब होता है तो वहाँ पे जो है हम क्लिक ही नहीं करता है दिमाग में कि कहाँ हमने गलती किया। और फिर जो है वो प्रेशर होने के बाद तो फिर वो पज़ल होता ही नहीं, टाइम कंज्यूम ही हो जाता है, लेकिन वो पज़ल सोल्व नहीं होती। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसी गलती ना करने का, कि आप घर पे जितनी प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा होगा, जितनी मॉक टेस्ट लगा सके। तो आई होप आपको जो ये पज़ल पसंद आई। अगर आपको ये पज़ल पसंद आई है तो आप जो है अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पज़ल कैसी लगी है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।